बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। और आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मर्द हज़रात जिस तरीके पर मस्जिदों के अंदर एतिकाफ़ करते हैं तो उनके लिए एतिकाफ़ करना आसान होता है और उनको बहुत से मसाइल याद भी होते हैं। अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न होता है तो बाहर इमाम साहब से, मस्जिद के अंदर किसी मुफ्ती से वो मसला मालूम करके अपने एतिकाफ़ को आसानी के साथ मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन औरतें किस तरह से एतिकाफ़ करें, औरतों के लिए एतिकाफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मसाइल बताने वाला वहाँ उन्हें कोई नहीं होता। जिस तरीके पर कभी कभी ऐसा होता है कि उनका एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। तो औरतें एतिकाफ़ किस तरह से करेगी, किन किन बातों का ख़याल रखना उनके लिए ज़रूरी है, इस वीडियो के अंदर औरतों के मसाइल यानी एतिकाफ़ के जो मसाइल होते हैं वो बयान किए जाएंगे। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जिस तरह से मर्द के लिए एतिकाफ़ करना मस्जिद के अंदर ज़रूरी है, ठीक उसी तरीके पर औरत के लिए घर के किसी कोने में या घर के किसी कमरे के अंदर रह करके एतिकाफ़ करना सुन्नत है और ज़रूरी है। अब औरत के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन तौर पर ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इन 4 चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया तो उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1, जिस तरीके पर मर्द के लिए बग़ैर किसी शरई और तबई ज़रूरत के मस्जिद से बाहर जाने से उसका एतिकाफ़ टूट जाता है, तो ठीक इसी तरीके से औरत के लिए अगर जिस कमरे में वो एतिकाफ़ कर रही है या जिस जगह पर वो एतिकाफ़ कर रही है, उस जगह से बग़ैर किसी शरई और तबई ज़रूरत के उस जगह से उठ कर के बाहर जाने से उसका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर खाना खाने के लिए उस जगह से उठी और बाहर आकर के खाना खा लिया, बरामदे में आकर के खाना खा लिया, किचन में जाकर के खाना खा लिया। लेकिन अगर शरई ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर वज़ू करने की ज़रूरत है, इस्तिंजा, और दूसरी तबई ज़रूरत है। तबई ज़रूरत में ये पाखाना पेशाब वाली जो तबई ज़रूरत होती है यही, शरई ज़रूरत में वज़ू वग़ैरह आते हैं और तबई ज़रूरत में पाखाना पेशाब वग़ैरह ये ज़रूरतें आती हैं। तो अगर इन दोनों ज़रूरतों के अलावा मुअतकिफ़ा यानी एतिकाफ़ करने वाली कोई माँ या बहन उस जगह से उठ कर के बग़ैर किसी शरई और तबई ज़रूरत के उस जगह से बाहर आती हैं तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यहाँ ये याद रखें कि उसी जगह बैठे बैठे घर के तमाम काम अंजाम दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर घर में खाना खाना है तो उसी जगह पर बैठ कर के खाना खाया जा सकता है। घर का कोई काम करना है, कोई सब्ज़ी वग़ैरह काटनी है या कोई भी और काम है तो हम उसी जगह बैठे काट सकते हैं या उस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 10 दिन के लिए, जितने दिन हमें एतिकाफ़ करना है 10 दिन ही एतिकाफ़ करना सुन्नत है, तो इन 10 दिनों के अंदर अगर हम कोई काम ना करें तो बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपना एतिकाफ़ के अंदर लगाएं। और तीसरी जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर कोई औरत शादीशुदा है तो वह अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर एतिकाफ़ ना करे। अगर कोई औरत शादीशुदा अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर एतिकाफ़ कर रही है तो उसका एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। चौथी चीज़ जो है, एतिकाफ़ में अगर कोई औरत या कोई बहन हमारी एतिकाफ़ में बैठी हुई थी, उसी दौरान उसके नापाकी के दिन शुरू हो गए, पीरियड्स शुरू हो गए, तो उसी दिन उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो जितने दिन का एतिकाफ़ उसका टूटा है तो बाद में उन दिनों की वह एतिकाफ़ करके क़ज़ा कर सकती है। या एक दिन का मिसाल के तौर पर एतिकाफ़ टूटा है, एक दिन के लिए नापाकी हुई है या जितने भी दिन के लिए हमारा एतिकाफ़ ख़त्म हुआ है तो हम उन दिनों को बाद में एतिकाफ़ करके उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये ख़्याल रखा जाए कि जो जगह हमने घर के अंदर मुतय्यन की है एतिकाफ़ की, तो बिला ज़रूरत बग़ैर किसी शरई और तबई ज़रूरत के जो मैंने बताई है, एक वज़ू के लिए जो शरई ज़रूरतों में आता है और एक पाखाना या पेशाब के लिए, इन 2 चीज़ों के अलावा अगर हम बिला वजह ही अपनी जगह से उठ कर के बाहर आ रहे हैं, बातें करने के लिए बाहर आ रहे हैं या खाना खाने के लिए किचन में जा रहे हैं या कोई और काम करने के लिए उस जगह से उठ रहे हैं तो हमारा एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन तमाम बातों का ख़याल रखा जाए एतिकाफ़ के अंदर, और मर्द हज़रात भी इन तमाम बातों का ख़याल रखें कि जब वो मस्जिद के अंदर 10 दिन का एतिकाफ़ कर रहे हों तो लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करें, लोगों से ज़्यादा घुल मिल करके ना रहें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद के अंदर इबादतों में लगाएं। और एतिकाफ़ की एक बहुत बड़ी फ़जीलत है।
اعتکاف کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 2 حج کیے ہوں یا 2 عمرے کیے ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ اعتکاف کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ 3 خندقیں، جن میں سے ایک خندق کی لمبائی اور چوڑائی اور مسافت اور دوری اتنی ہے جتنا کہ زمین و آسمان۔ تو ذرا سوچئے کہ اعتکاف کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس لیے مرد حضرات بھی مسجد کے اندر رہ کر کے اپنے اعتکاف کو صحیح طور پر ادا کریں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر لگائیں، اور عورتیں جو باتیں میں بتائی گئی ہیں بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے اس جگہ سے اٹھ کر کے باہر نہ جائیں، بلا ضرورت کسی سے بات چیت نہ کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اعتکاف کے اندر لگائیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔